यदि लानी है सुंदर हरियाली, पेड़ पौधों की करो रखवाली। जी हाँ, ये कोट आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रायका विलेज को जो रोड जाता है उसके पास खड़ी हूँ और उसी के पास ये कोट जो है यहाँ पर लिखी गई है। वही रायका विलेज जिस रायका फॉरेस्ट को बचाने की जम्मू के लोग जो हैं मांग कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से कुछ इवेंट्स भी जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए गए। एक तरह से चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाई गई ताकि यहाँ का जो फॉरेस्ट, जो एक हैशटैग काफ़ी वायरल हो रहा है, सेव रायका फॉरेस्ट, इसी फॉरेस्ट के जो एरिया जो है यहाँ पर हम लोग जो है इस वक्त विज़िट करने वाले हैं और इस पूरे एरिया को जो है देखेंगे कि किस तरह का ये एरिया है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। और रायका विलेज को हम देखेंगे और उसके बाहर ये इस तरह की कोट जब हमने पढ़ी और उसके बाद जब रायका फॉरेस्ट में करीब 3000 पेड़ काटने की आशंका जो है लगाई जा रही है, तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ये लगता है, क्योंकि एक तरफ आप इस तरह की कोट्स जो हैं सड़कों पर लगाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के नेचुरल फॉरेस्ट को जो है काटने की बात की जा रही है। जम्मू का इस वक्त सबसे बर्निंग टॉपिक जो चल रहा है, जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स रायका में शिफ्ट करने की बात की जा रही है और एक हैशटैग जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सेव रायका फॉरेस्ट। तो यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे और इस पूरे एरिया का जो है इस पूरे एरिया को हम लोग विज़िट करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हालात हैं इस पूरे एरिया के। और जो ज़मीन की जो बात की जा रही है, जहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो इस वक्त जानीपुर में जो है इस्टेब्लिश्ड है, और इसके बाद जो यहाँ पर रायका फॉरेस्ट काट कर जो यहाँ के पेड़ काटने की बात की जा रही है, वहाँ पर आकर वो इसकी जो है कंस्ट्रक्शन की जाएगी। और यहाँ के अगर मैं पेड़ के काटने की बात करूँ तो इस तरह से बात जो है बताई जा रही है कि करीब 3000 से ज़्यादा पेड़ काटने की जो बात है वो रखी गई है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरा एक फ़ॉरेस्ट एरिया है, साथ ही साथ इसके साथ जो है रामनगर रिज़र्व जो है वो भी इसके साथ ही पड़ती है। तो इस पूरे एरिया का ब्यौरा करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं इस पूरे एरिया के। तो इस रायका गांव की सड़कें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ की सड़कों की आप हालत देखिए, कच्ची सड़कें हैं, इतनी खस्ता हालत है यहाँ पर कि अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो लगता नहीं है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर किसी तरह की कोई ब्लैक टॉपिंग की गई है। और इस गांव के बीचों बीच अगर जो है अभी हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से हमारी नज़र जो है सामने गवर्नमेंट स्कूल पर पड़ी है। मैं अपनी कैमरा पर्सन को कहूँगी कि थोड़ा जूम करके जो है वो आपको दिखाएँ यहाँ का जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। तो मैं आपको बता दूं कि मेन रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर का ये गांव है। अभी जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, इसके आगे अभी काफ़ी दूर जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, जहां पर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है। यानी कि ये गांव जो है, ये रायका विलेज जो है, ये काफ़ी बड़ा विलेज है, काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है इस विलेज ने कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ का स्कूल आप देखिए, ये एक छोटा सा मिडिल स्कूल है, 8वीं तक ये स्कूल है। और यहाँ के बच्चों से भी हमने बात की, जिन्होंने हमें बताया कि हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि 8वीं के बाद की जो क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यहाँ से बठिंडी जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ की सड़कें आप देखिए तो बच्चे जो है 8वीं के बाद यहाँ से कितनी दूर ट्रैवल करके, क्योंकि किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। कोई छोटी गाड़ियाँ, अगर हम ऑटो रिक्शाज़ की बात करें, इस तरह की भी कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इस गांव को नहीं मिली हैं। या तो उसके बाद 8वीं के बाद बच्चे जो हैं यहाँ से पैदल चलते हुए, यहाँ से इस तरह से ट्रैवल करते हुए मेन रोड तक पहुँचते हैं और उसके बाद ऑटो लेकर बठिंडी स्कूल पहुँचते हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ ये गाँव है। यहाँ पर अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो झंडे जो हैं आपको हर एक पार्टी के यहाँ पर मिलेंगे। आपको कांग्रेस पार्टी के झंडे यहाँ पर लगे हुए दिखेंगे, आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब जब वोट्स लेने की बारी आती है तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये ज़रूर इन गाँव में जो है विज़िट करती होंगी। तब आश्वासन भी ज़रूर दिए जाते होंगे कि पूरी डेवलपमेंट जो है की जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर आके देखें, सड़कें हमने आपको दिखाई, इस एरिया की हालत जो है हमने आपको दिखाई। सिर्फ सड़कों की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल इस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इतना पिछड़ा हुआ एरिया ये नज़र आ रहा है।
तो यानी कि किसी भी पार्टी ने यहाँ पर किसी तरह का कोई काम करने की नहीं सोची है। इसलिए हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की। वो जो यहाँ के लोकल्स हैं वो लोग तो थोड़ा जो है खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि वो लोग खुश हैं अगर यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग जो है यहाँ पर बन रही है, एक सरकारी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने की बात की जा रही है, क्योंकि उनका यही मानना है कि अगर इस तरह का कोई सरकारी कॉम्प्लेक्स हाई कोर्ट अगर यहाँ पर बनता है तो यकीनन यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होने के पूरे आसार हैं। और इसी बात से ये लोग खुश हैं कि यहाँ पर कम से कम अब इनको सड़कें मिलेंगी और जिस तरह से ये पिछड़ा हुआ गांव था अब यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट जो है इन लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिस राइका फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसी राइका विलेज के एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के इनके व्यूज़ हैं जो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त जो है बनाया जा रहा है। तो सर, आप राइका के रहने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या खुश हैं या दुखी हो आपकी यहाँ से आपके जो फॉरेस्ट हैं वो कटकर अब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है? देखो, मसला ऐसे है कि अगर ये बिल्डिंग बनेगी तो पेड़ तो कटेंगे, तो जब पेड़ कटेंगे तो अब ये फॉरेस्ट के अंडर है। अभी उनका आपस में क्या डिसीज़न है वो तो वही डिसीज़न करेंगे क्या है, क्या होना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर ये हाई कोर्ट बन जाएगा तो उससे ये होगी डेवलपमेंट हो जाएगी। और आने जाने की जो यहाँ के हमारे गाँव वासी हैं उनको बहुत दिक्कत है, बल्कि थोड़ी पानी की दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। उससे ये होगा कि अगर डेवलपमेंट हो जाएगी, गाड़ी लग जाएगी, चलो जो यहाँ पे बेचारे जो बीमार होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनके लिए थोड़ी आने जाने की आसानी हो जाएगी। और जैसे मार्केट बन जाएगी, जैसे हम यहाँ से नरवाल चले जाएँ तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नरवाल से नहीं मिल रही है तो सिटी जाना पड़ता है। तो जो बेचारे यहाँ के गरीब तबके लोग हैं वो मतलब कि नहीं बड़ी चीज़ों को हाथ लगा सकते या नहीं खरीद सकते। उससे ये होगा कि छोटी मोटी जो चीज़ें हमें यहीं से मिल जाएंगी, जिससे ये होगा कि जो टाइम बच जाएगा और सबके लिए अच्छा होगा। यानी कि आने वाले दिनों में एक डेवलपमेंट जो है आप अपने एरिया राइका में देख रहे हैं? देखो, होनी चाहिए ये चीज़। हर आप जहाँ मर्जी चले जाओ, हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो। उससे क्या होगा कि हर आने जाने वाले को सुविधा होगी, कोई भी दिक्कत होगी उसका मतलब कि सोल्यूशन जो निकलेगा। मतलब खुश हैं आप? हम तो खुश हैं, हम खुश हैं। एक और शख्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। तो आप भी जिस तरह से राइका के रहने वाले हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये तो खुश हैं कि अगर फॉरेस्ट कट रहे हैं लेकिन बदले में डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग्स बनेंगी और मार्केट्स यहाँ पर आएंगी और एक तरह से सुविधा इन्हें जो है मिलेगी। तो आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपके क्या विचार हैं? मैं ना डिटेल में बात करना चाहूँगा इस पर। आप देखिए, ये राइका जो गांव है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है आज की डेट में भी। जहां सरकारों के ये दावे रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो सब अपनी जगह ठीक है। और जम्मू से अप्रॉक्सीमेटली में नेशनल हाईवे पे जहां इस वक्त आप खड़े हैं, यहाँ से राइका जो गांव है 1.5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर जाने तक रोड की बड़ी खस्ता हालत है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, कम से कम 250 से 300 मकान है। उनको अगर सब्ज़ी भी ख़रीदनी है उसके लिए भी नरवाल जाना पड़ता है। अगर पूरा ऑपरेशन आप करेंगे वहाँ उस गांव का जाके, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ दुकान कोई नहीं है इन लोगों को। हाँ, ऑटो नहीं है, कोई यानी ट्रैवल फैसिलिटी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। मतलब छोटी मोटी लोकल मार्केट्स भी नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से आपने कहा कि सब्ज़ी लेने के लिए भी इन्हें जो है काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं है, आप जाके खुद देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकान नहीं है। इवन कि यहाँ एक मिडिल स्कूल है, राइका मिडिल स्कूल है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, और उनके लिए स्टेशनरी वगैरह के लिए कोई दुकान नहीं है, रोड नहीं है, दुकान नहीं है। बिजली तो अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है क्योंकि जो है प्राइवेट हुई है बिजली, उसमें तारें शारें जो बछाई हैं तो वो सिस्टम ठीक हो रहा है। पानी का भी कदरे हाल ठीक है, लेकिन पानी की लाइनों को अगर देखा जाए तो पाइपें टूटी हुई हैं। सप्लाई जब आती है तो वो पानी रोड में जाता है, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रही बात हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट यहाँ बनता है तो मुझे लगता है काफ़ी डेवलपमेंट होगी, इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल होंगी। अगर इसके बारे में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये कोई सियासी इशू है, ये मफाद परस्त लोग हैं जो सामने आके एक और बात करेंगे। आपने डेवलपमेंट की बात कर ली, ठीक है। एक बिल्डिंग जब यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, काफ़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस और होंगे। जिस तरह से आपने कहा सड़कें बनेंगी, मार्केट्स यहाँ पर आएंगी, लेकिन जब नेचुरल फॉरेस्ट की कटिंग होगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या नेचुरल कैलामिटीज़ इस गाँव को फेस करनी पड़ सकती हैं? इस तरह की सोच क्या कभी आपने सोची?
मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। नेचुरल अगर फॉरेस्ट की कटिंग होगी, पेड़ पौधों की कटिंग होगी तो ये नुकसान है, पर्यावरण में ये नुकसान है। लेकिन नुकसान नहीं होगा। अब देखना ये है कि आप अगर खुद सर्वे करेंगे, जिस एरिया की कटिंग होगी उसमें उतने पेड़ नहीं आएंगे, उससे दुगने हम दूसरी साइड लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन सुनिए ना, क्या सुनिए। गांव के जो लोग हैं, क्या उन्होंने आपस में मिलकर क्या इस तरह का कोई फैसला किया, या जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर सरकार की हम बात करें, क्या उन्होंने इस तरह का कोई आपको आश्वासन दिया कि जितने पेड़ हम लोग यहाँ पर काट रहे हैं उतने ही पेड़ या उससे ज़्यादा पेड़ हम जो है इस एरिया में लगाएंगे, ताकि नेचुरली एक बैलेंस जो है वो इन्वायरमेंट में मेंटेन ये रहे? बहुत अच्छी बात है। सरकार ने आज तक क्या लोगों से कुछ पूछा है? कोई भी काम यहाँ हुआ है सरकार ने लोगों से पूछा है? सरकार अगर लोगों का मफाद चाहती ना तो बड़े बड़े फैसले हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हैं, उनमें आम पब्लिक की जमहूरियत है, उनकी राय लेनी चाहिए थी। लेकिन आज 150-200 पेड़ कटने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी साइड आप देखेंगे लाखों पेड़ हैं, यहाँ हज़ारों पेड़ हैं, तो यहाँ पर्यावरण में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कुछ पेड़ कट जाते हैं तो सरकार, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ये लोगों को यकीन दिलाए कि हम वो पेड़ लगाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि अगर सरकार और फॉरेस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसला लेते हैं तो मुझे नहीं लगता सरकार फिर से लोगों को पूछेगी और कोई नुकसान होगा। हाँ, ये है कि इस एरिया की, इस गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी सियासत का शिकार है। सरपंच यहाँ के हैं, मेंबर यहाँ के हैं, हर सारे लीडर यहाँ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कांग्रेस के लीडरों के बोर्ड लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं है। सोचने की बात यह है कि कम से कम मरकज़ी सरकार को भी चाहिए, और ये हमारी गवर्नर इंतज़ामिया जो है उनको चाहिए कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं इनकी एजुकेशन के लिए भी देखें। यहाँ मैक्सिमम जो देखा जाए वो गुजर बस्ती है, गुजर लोग हैं, जो काफ़ी यहाँ क्या है कि इस वक्त एजुकेशन की काफ़ी कमी है। इन लोगों को अवेयर तक नहीं किया जाता है। इन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा झंडा कौन सा है, हमारे झंडे का निशान क्या है। सर, एक और बात सामने आई है कि यहाँ पर जो लोगों के घर हैं वो भी टूट सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन भी शायद उस एरिया में आ रही है जहाँ पर ये हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है। तो उन लोगों को किस तरह से कंपेंसेशन दी जाएगी? उन लोगों से क्या बात की गई कि आपकी ज़मीन जो है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आएगी? हाँ बिल्कुल, मैं डिटेल तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जब यहाँ तार लगाना शुरू की थी फॉरेस्ट ने तो उन लोगों को कहा था कि हम आपको कंपलसेट भी करेंगे और अल्टरनेट प्लेस भी देंगे। उसमें लोग भी एग्री थे और काफ़ी लोगों को शायद, मुझे नहीं लगता कि अभी मिला होगा, लेकिन यकीन दिलाया है कि मिल जाएगा। और डेफिनेटली काफ़ी, अगर 100 साल से कोई इंसान रह रहा है तो सरकार उसके बारे में कुछ सोच के ही फैसला लेगी। तो मुझे लगता है कि कंपलसेशन जो है वो मिलेगा उनको। काफ़ी समय से हम इस गांव में जो है अभी विज़िट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर जो है कोई छोटी मोटी शॉप नहीं मिली है, कोई करियाना स्टोर भी हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर हमें मिले, जो कि कुछ खाने की चीज़ जो है यहाँ पर ये बेच रहे थे। इन्होंने हमें बताया कि काफ़ी दूर जो है 1-2 दुकान है यहाँ पर, लेकिन इतनी ज़्यादा दुकानें इस इतने बड़े एरिया में जो है नहीं हैं। तो इनसे बात करते हैं। तो भैया, कितनी देर से आप इस गांव में आ रहे हैं और कहाँ से आते हैं आप? हम जी यूपी से आते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ आते हैं, कासिम नगर में रहते हैं। अच्छा। वहाँ से दुकान से सौदा लेकर यहाँ। तो कासिम नगर से आप यहाँ तक पैदल आते हाँ, हैं? पैदल आते हैं बहन जी। जैसे चढ़ाई नीचे से 60 कर रास्ता पे आते हैं। अच्छा, तो बिक जाता है आपका सामान यहाँ पर? हाँ, मिल जाता है बहन जी, कहने में 100-200-300 रुपये लग जाता है। अच्छा, इस पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में। अच्छा। जैसे रोजीना आना रहता है तो यहाँ से फिर ट्रक अड्डे में चले जाते हैं। अच्छा, रोज आते हैं या हफ्ते में कोई? रोजीना आते हैं बहन जी, जैसे कहने मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता है। अच्छा, रोज आते हैं? हाँ, मतलब रोजीना आते हैं बराबर। अच्छा, तो रोज का जो है कुछ कमा लेते हैं? हाँ, कमा लेते हैं बहन जी। जैसे कुछ 100-200-300-400 जैसे बिक्री के ऊपर रहता है। उधार बाड़ी भी हो जाता है, कहीं इनको देना कहीं उनको देना। दुकानें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, इतनी दुकानें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा गांव है, लेकिन कोई करियाना की कोई दुकान भी हमें अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। नहीं, 2 दुकानें हैं जी, जो साइड में, जैसे वहाँ तक गाड़ी प्रवेश नहीं हो पाती है। अच्छा। हाँ, तो वहीं 2 अंदर दुकानें तो हैं। यानी कि इतने बड़े गांव में सिर्फ 2 दुकानें हैं, वो भी काफ़ी दूर जाकर है? हाँ, काफ़ी दूर जाकर है। अच्छा। और दुकानें नहीं हैं। हाँ। अच्छा, तो सुना आपने यहाँ पर जो है ये स्ट्रीट वेंडर जो हैं किस तरह से कासिम नगर से इतनी दूर यहाँ पर पैदल चल के जो है हर दिन यहाँ पर अपना ये कुछ खाने का सामान बेचने जो है यहाँ पर आते हैं, और बच्चे जो हैं यहाँ पर या यहाँ के लोग जो हैं वो ख़रीदते हैं, और दिन का एक 100-200 रुपये जो हैं ये कमा लेते हैं। तो काफ़ी ये एक जो है मैं बोलूँगी कि दुख भरी बात है कि यहाँ इतने बड़े गांव में
दुकान भी जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, केवल 2 दुकानें हैं, वो भी काफ़ी दूर जाकर हैं। यानी कि छोटा मोटा ज़रूरी सामान भी जो है अगर इन लोगों को ख़रीदना पड़ता है वो भी इतना दूर पैदल ट्रैवल करके, पैदल चलकर जो है ये छोटा मोटा सामान लेने के लिए उन करियाना स्टोर्स तक पहुँचते हैं। यहाँ पर रहने वाले कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो जिस तरह से आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पीछे आपका घर है, तो इस एरिया को जिस तरह से हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है दिया गया है और पेड़ काटने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं? क्या खुश हैं या नाराज़ हैं सरकार से कि आपके जो यहाँ पर जो नेचुरल फॉरेस्ट जो यहाँ पर ये पेड़ यहाँ पर थे वो काटे जा रहे हैं? मैडम जी, यहाँ हम 100 साल से रह रहे हैं, हम बसिंदे ही यहाँ के हैं, 47 से पहले की है। सर मैडम जी, हमें ये परेशान है, हम बहुत परेशान हैं। जब हमारे मकान छीने जाएंगे, हमारी ज़मीनें छीनी जाएगी और यहाँ से दरख्त काटे जाएंगे, तो यहाँ हम बहुत परेशान हैं। यहाँ हम सरकार से यही अपील करते हैं, यहाँ हाई कोर्ट नहीं शिफ्ट किया जाए। ये हमारा ज़मीन है, हम रहते हैं इधर, सदियों से रह रहे हैं, माल मवेशी हमारे बाहर, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। हम ये सरकार से अपील करते हैं, यहाँ हाई कोर्ट नहीं बनना चाहिए। और अगर यहाँ से दरख्त काटे जाएंगे तो ये फॉरेस्ट जो एरिया है ये तबाह किया जाएगा, तो फिर इसमें पोल्यूशन फैल जाएगा, गर्मी हो जाएगी। और जम्मू हमारी JNK स्टेट है, उसमें पोल्यूशन फैलेगा, गर्मी हो जाएगी, दिल्ली की तरह हालात ख़राब हो जाएंगे। यहाँ ये जंगल हमारा है, हमने बचा कर रखा है और हमें ये माल मवेशी को पत्ते शत्ते भी डालती है। हम बसिंदे हैं यहाँ के, 100 साल की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जा रही है हमारी। अब हमें भी इस बात का डर है और सोच से कहना पड़ता है गवर्नमेंट से, यहाँ हमें नहीं छेड़ा जाए। हमारे पक्के मकान है, हमको 70 बस्ती है पूरी यहाँ रहका गाँव की। हम सभी लोग नाराज़ है गवर्नमेंट से, ये भाई नहीं बनना चाहिए कम्प्लेक्स। अगर बनाना है उसको दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कीजिए, यहाँ ये फॉरेस्ट एरिया नहीं ख़त्म किया जाए। इन्होंने तो जिस तरह से नाराज़गी व्यक्त की है कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हो रहा है हाई कोर्ट का, ये नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ और लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग खुश हैं क्योंकि यहाँ पर तरक्की होगी, यहाँ की सड़कें जो हैं बनेंगी, यहाँ पे बाज़ार जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका क्या विचार है इस पूरे मुद्दे पर? हम जो ऐसा कह रहे हैं वो तो इसका मतलब फिर पूरे मतलब जम्मू लोगों के लिए फिर ख़तरा है कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इधर काफ़ी सारे पेड़ हैं। आपने भी शायद विज़िट किया होगा कि कम से कम 1-1.5 लाख पेड़ हैं। तो अगर इतने पेड़ काटे जाएंगे तो जम्मू के क्या हालात होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इधर हमारे भी कोई 40-50 घर है जो हमारे इधर गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, हम रह रहे हैं इधर। हम मतलब हम ना ही कोई हमारे पास जॉब है, हम भी तो इसी जो 4-4 3-3 कनाल ज़मीन है इसी में खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और माल मवेशी रखा हुआ है, उसी से हम गुजर बसर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट पता नहीं क्या उन्होंने सोचा है कि ये मतलब इधर ही का ज़िद पकड़ी है कि इधर ही हाई कोर्ट बनाएंगे, तो इधर ही मतलब जम्मू के लोगों के लिए परेशानी क्रिएट करने की तैयारी ठान रखी है उन्होंने। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे मतलब प्रपोज़ल को कैंसिल करना चाहिए और ये कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में कैसा असर पड़ेगा जम्मू में भी, और हम तो मतलब आगे परेशान हैं, हम कहाँ जाएंगे इसके। रायका के पूरे गांव का हमने ब्यौरा किया और यहाँ पर हमने देखा कि कोई दुकानें हमें यहाँ पर नहीं मिली, स्कूल हमने देखा छोटा सा एक मिडिल स्कूल है। तो किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर अपनी पढ़ाई जो आगे 8वीं के बाद जब वो पढ़ाई करते हैं तो कहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चों से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि वो उन्हें बठिंडी जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो रास्ता कच्चा है, रास्ता पूरा रोड जो है बना नहीं है। तो किस तरह से कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? मैं ऐसे आपने क्वेश्चन किया, मैं ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। हाई कोर्ट का मतलब इधर कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता है कि मतलब इधर पूरे जम्मू को परेशान करके इधर हाई कोर्ट बना लें। ठीक है, स्कूल बनना चाहिए और उसके लिए बच्चे मतलब आगे जाएंगे, पढ़ेंगे। हम मतलब इतनी मुश्किल से हम मतलब स्कूल जाते थे, अब मतलब ना कोई हमारे पास हमारे कोई मम्मी डैडी कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब है जो मतलब हमें अच्छी पढ़ाई तालीम दे सकते, दूर पढ़ने के लिए भेज सकते। तो आज हम मतलब इसलिए परेशान हैं कि हम मतलब कहाँ जाएंगे ऐसे हालात में। अगर इधर से गवर्नमेंट हमें मतलब बेदखल भी करती है तो हम कहाँ जाके अपना गुजर बसर करेंगे। तो लोग परेशान भी हैं और कुछ लोगों से जिस तरह से हमने बात की उन्होंने बोला कि वो लोग खुश हैं। तो दोनों तरह के व्यूज़ जो हैं हमें यहाँ के लोगों से जो है सुनने को मिले और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो यहाँ के इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, इस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं, वही ज़्यादा समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलें जो हैं आने वाली हैं जब यहाँ के पेड़ जो हैं वो काटे जाएंगे।
तो इस पूरे रायका विलेज की तस्वीरें आप लोगों ने देखी, कितनी खस्ता हालत में यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी जिस तरह से हमने बात की, दोनों तरह के व्यूज़ जो है हमें यहाँ के लोगों से जो है सुनने को मिले। लोग खुश हैं, लेकिन बीच में कई लोग नाखुश भी हैं, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पर फॉरेस्ट को काटने की बात की जा रही है, पेड़ों को काटने की बात की जा रही है, और लोग यहाँ पर जो हैं जिस तरह से खेती बाड़ी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, तो बीच में लोग खुश हैं कि जिस तरह से काफ़ी अनडेवलप्ड जो है ये एरिया है, और इसके बाद अगर इस तरह की कोई सरकारी बिल्डिंग यहाँ पर बनती है तो यकीनन यहाँ पर जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। और आगे देखना यही होगा कि अगर यहाँ पर ये सरकारी बिल्डिंग जो है हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है तो इसके बाद किस तरह की चेंजेस जो है इस पूरे एरिया में देखने को मिलेंगी, और किस तरह की डेवलपमेंट जो है इस एरिया को मिलेगी। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।